Good morning, students. How are you? Fine. Welcome to RPS ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 7 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। चैप्टर 4 शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग शब्द, पद, वर्ण, वर्णमाला और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों के बारे में अध्ययन किए हुए थे। अभी हम लोग प्यारे बच्चों रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं उनका विश्लेषण करेंगे, वर्णन करेंगे। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले प्यारे बच्चों की रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द से क्या समझते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते और ये परंपरा से किसी सामान्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं, इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बाघ, घास, पेड़, दाल, देश इत्यादि। जैसे देश है तो देश द एकार दे प्लस ताला विश्व देते हैं तो देश बताता है। अब यानी इत्यादि शब्दों के खंड होने पर इनका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। खंड होने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे देवालय, देव जोड़ालय, शिवालय, शिव जोड़ालय, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ालय यानी किताबों का घर, प्रधानमंत्री इत्यादि शब्द यानी यौगिक शब्दों का निर्माण प्रत्यय, उपसर्ग और समास के प्रयोग से होता है। तीसरा जो देंगे योग रूढ़ शब्द, यानी जो शब्द कोई विशेष अर्थ देते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विशेष अर्थ देने वाले शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यद्यपि इनका निर्माण यौगिक शब्दों की तरह ही होता है। जैसे 10 आनन है वह अर्थात दशानन, दशानन से रावण का बोध होता है। चंद्रशेखर यानी शिव, श्वेतांबर, श्वेतांबर सबसे सरस्वती का, जलज यानी कमल इत्यादि। तो प्यारे बच्चों कॉपी निकालिए और इसका प्रश्न उत्तर कर लीजिए। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला देंगे रूढ़ शब्द। दूसरा देंगे यौगिक शब्द। और तीसरा देंगे योग रूढ़ शब्द। ये 3 हुए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहला जो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी वे शब्द लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते, सार्थक खंड नहीं होते और ये परंपरा से किसी सामान्य
सामान्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। इन्हें रूढ़ शब्द, इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देश, बाघ, घास, दाल, पेड़ आदि। लिखते चलेंगे प्यारे बच्चों। सेकेंड देंगे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, देवालय, कार्यालय, पुस्तकालय, देवालय, कार्यालय, शिवालय, बैलगाड़ी, प्रधानमंत्री इत्यादि। यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, देवालय, कार्यालय, शिवालय, बैलगाड़ी, प्रधानमंत्री इत्यादि शब्द आते हैं। तीसरा देंगे प्यारे बच्चों योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द जो शब्द कोई विशेष अर्थ देते हैं, कोई विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यद्यपि इनका निर्माण यौगिक शब्दों की तरह है, यौगिक शब्दों की तरह ही होता है, यौगिक शब्दों की तरह ही होता है। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ होता है रावण, जलज, कमल, जलज शब्द का अर्थ है कमल, चंद्रशेखर,
चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी शिव। श्वेतांबर, 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 श्वेतांबर शब्द का अर्थ होता है सरस्वती। श्वेतांबर से किसका अर्थ होता है? सरस्वती जी का आदि। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पढ़े रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, 3 भेद को पढ़े, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तीनों को सही तरीके से लिखेंगे, फिर की कॉपी डन कर लेंगे प्यारे बच्चों, याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगले एपिसोड में। थैंक्स।